स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जीवन की मौलिक इकाई के अंतर्गत कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों में कोशिका कला, कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य का अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है अंतःद्रवी जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? इसको मैंने प्लांट सेल में भी पढ़ाया और एनिमल सेल में भी पढ़ाया। अब इसके बारे में हम अलग से डिटेल में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो अंतःद्रवी जालिका है, ये झिल्ली युक्त नलिकाओं और शीट्स, इसमें देखिए बहुत सारी शीट्स ही पड़ी हुई हैं। तो ये क्या है? झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। इसमें ये लंबी नलिकाएं होती हैं, गोल या आयताकार थैलों जैसी दिखाई देती हैं, जिनको हम कहते हैं पुटिका। और जो इनका स्ट्रक्चर होता है, इनकी संरचना होती है, वो प्लाज्मा झिल्ली के जैसी होती है। और इसमें आपको ये देखिए गोल गोल से लाल लाल से छोटे छोटे से दाने से दिखाई दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है राइबोसोम। तो आपको मैंने बताया था कि राइबोसोम कई जगह पाए जा रहे हैं। तो इसमें ये अंतःप्रद्रवी जालिका जो है उस पर भी पाए जा रहे हैं। और जिस अंतःप्रद्रवी जालिका से ये राइबोसोम चिपके रहते हैं, तो स्टूडेंट्स वो दिखती है थोड़ी खुरदुरी सी। तो इसलिए क्योंकि ये खुरदुरी दिख रही है राइबोसोम की उपस्थिति के कारण, तो इसको हम कहते हैं खुरदुरी या रुक्ष अंतःद्रवी जालिका। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी कि कणिकामय या रुक्ष अंतःद्रवी जालिका है, क्योंकि इसकी सतह पर अनेक राइबोसोम चिपके हुए हैं, इसलिए इसे हम कणिकामय या खुरदुरी अंतःद्रवी जालिका भी कहते हैं। तो क्योंकि इस पे भाई ये दाने चिपके हुए हैं, तो क्या करेगी? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगी, क्योंकि इस पे राइबोसोम के दाने चिपके हुए हैं। नेक्स्ट है हमारी वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर दाने नहीं चिपके हैं। वही देखिए इसमें दिख रहा है, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जा रहे हैं। और क्योंकि इस पे राइबोसोम नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए इसकी सतह होती है चिकनी सी। तो क्योंकि ये चिकनी सी सतह है, इसलिए हम इसको बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे राइबोसोम की कणिकामय संरचनाओं का अभाव होता है, यानी कि इनमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। अब हम इनके कार्यों पे एक नज़र डालें। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको, जो कणिकामय अंतःद्रवी जालिका होती है यानी कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उस पर पाए जाते हैं राइबोसोम के ग्रैन्यूल। राइबोसोम की कणिकामय संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। इसके अलावा ये विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन पर भी नियंत्रण करती हैं, यानी कि एक तरह से ट्रैफिक कंट्रोल का काम कर रही हैं। नेक्स्ट काम क्या है? ये कोशिका में कंकाल की तरह कार्य करके उसको यांत्रिक आधार प्रदान करती हैं। और जब कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन हो रहा होता है या कोशिका भित्ति का जब विभाजन हो रहा होता है, तब ये केंद्र के आवरण का भी निर्माण करती हैं। और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जो चिकनी अंतःद्रवी जालिका होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। वो है ग्लाइकोजन संग्रह में। तो यानी कि कुल मिला के अगर इसके मेन कार्य की अगर हम बात करें, तो इसका मेन कार्य है प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना और ग्लाइकोजन का संग्रहण करना, ट्रैफिक कंट्रोल का काम करना और कोशिका को यांत्रिक आधार प्रदान करना। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में स्टडी करेंगे।